वजीर आजम की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वजीर आजम ने बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तरक्की के लिए सऊदी वलीअहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इआदा किया। वजीर आजम ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने सरमायाकारी से मुताल्लिक रियाज में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मसनूई जहानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में कत्ल गारत रोकना होगा। बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं, उनका वजीर आला हाउस में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ट्वीट किया, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर किसी नूरा किश्ती और मुआफी तलाफी की खबर देते हैं। गंडापुर की चालें पहले भड़की मारना, धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना और आनिया जानिया। शायद पूरी PTI बनने के अमल में ये है कि बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीके इंसाफ के अपने लोग गंडापुर को शक की निगाह से देखते हैं। हो सकता है गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो क्या KP शॉपिंग करने आई हैं? साहब को बदतरीन जो है वो हालात में रखा गया और दूसरी तरफ ये वजीर आला की धमकी आ जाती है। हम इसको धमकी समझते हैं। हमने अपनी लीगल टीम के सुपुर्द ये किया है मामला कि आप देखें, इस किस्म की प्रेसिडेंट तलाश करें कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है। अडियाला जो पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला की जो गुफ्तगू है कि खान साहब को अगर ऐसी को प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो हमने अपनी टीम को कहा है कि उसको एक्सप्लोर करें कि खान साहब को KP लाया जा सके। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म को खतरा है। पंजाब की वज़ीर आला ने धमकिया में ज़बान से बानी से मुतालिक अपने मंसूबे का इजहार किया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बानी के साथ सफ़ाकाना सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के बयान से लगता है बानी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। वज़ीर आला के बयान पर मामला लीगल टीम के हवाले किया है। अगर बानी PTI की जिंदगी को अडियाला में खतरा है तो उन्हें KP लाया जाए। पंजाब में एक वोट की खातिर MNA के बेटे को उठाया जाता है। मुख्तलिफ पर्चों में PTI कारकुनान जेलों में हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस के लिए धचका। ट्रंप का करीबी साथी जेल से रिहा। ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन ने 4 माह कैद का जिम्मेदार कामला हैरिस को करार दे दिया। रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कामला हैरिस नैन्सी पेलोसी और मैरिक गार्लैंड के सियासी इंतकाम का निशाना बना। ट्रंप इलेक्शन चोरी होने से बचाएं। स्टीव बैनन को कैपिटल हमला केस में तौहीन कांग्रेस पर कैद की सजा सुनाई गई थी। अर्ली वोटिंग में 5 करोड़ अमरीकी शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास। JUI का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। फरीकैन का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक सियासी जमातों की तजावीज़ हुकूमत से शेयर करेंगे। इजलास में अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर ने शिरकत की। PTI की जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों पर मुशावरत। इब्तदाई फहरिस्त में अली जफर, उमर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल।
पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ्द के सरबराह पाक फ़िज़ाइया से मुलाकात। मुश्तरका फौजी मशकों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक रूस 5वीं मुश्तरका फौजी मशावरती कमेटी का वजारत दिफा में इजलास। स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार। वफूद का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। जंग का तरीक़ेकार अब तब्दील हो गया। हथियारों से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। सदर आसिफ जरदारी का कराची में जोहराने से खिताब। कहा, सिंध की ब्यूरोक्रेसी और काबीना अरकान को मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है। सिंध के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया। सदर जरदारी से सिंध काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात। वजीर आला सिंध, मेयर कराची और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। सदर जरदारी 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश जाएंगे। सिख रहनुमा पर कातलाना हमले में भारतीय एजेंट के मुलव्विस होने का मामला। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हमने इस मामले पर भारतीय हुकूमत के साथ बातचीत की है। भारत पर वाज़ेह किया है कि हम हकीकी एहतसाब देखना चाहते हैं। सवाल हुआ कि क्या अमरीका ने भारत से इस एजेंट की हवालगी का कहा है। भारतीय एजेंट पर अमरीका फर्द जुर्म आयद कर चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, जब हवालगी का सवाल आता है तो मैं आपको महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहता हूँ। सूद को बुनियादी तौर पर यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। सूदी निज़ाम का इस्लामी मुआशरे से खात्मा होना चाहिए। उलमाए कराम से राय लेने के बाद इस्लामी बैंकों से रुजू किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का रावलपिंडी में खिताब। कहा, पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सिंध हुकूमत और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, वक्त का पता ही नहीं चला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रात गए तक एहतजाज। चौराहों पर ट्रैफिक जैम। लसबेला चौक पर शहरियों का एहतजाज। गुरुमंदिर से गोलीमार जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गार्डन में मुश्तइल मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव। गार्डन से MA जिना रोड आने जाने वाली दोनों सड़कें बंद रहीं। सब्जी मंडी के करीब मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क भी बंद रही। इस्लामाबाद में I-8 कशनार पार्क में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। लड़का और लड़की जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक डाकुओं ने लड़की से मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोली मारकर लड़की को जख्मी कर दिया। लड़की को बचाने की कोशिश पर डाकुओं ने पार्क में मौजूद नौजवान को भी पांव पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमास ने इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। शुमाली गजा में झड़पों के दौरान 4 सहूली फौजी मार डाले। इस्राएली टैंक के बरखचे उड़ा दिए। कई फौजी मारे गए। जबालिया में हमास ने घात लगाकर जदीद टैंक को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। इस्राएली फोर्सेस के गजा में हमले जारी। एक ही दिन में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी अनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगा दी। लेबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 60 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। नईम कासिम लिबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर।